दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, अपने सियासी वनवास को किसी भी तरीके से खत्म करने की जुगत में लगे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए हर पार्टी की तरफ से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और इस बीच दिल्ली चुनाव में प्रचार युद्ध जोरों पर है। आज बीजेपी वादों का पिटारा खोलने वाली है। इस खबर पर आगे विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल दिया है। केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, अधर्मी हैं, ये कहते हुए बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है अरविंद केजरीवाल पर। रामायण को लेकर दिल्ली में ये सियासी महाभारत जो शुरू हो गई है। कल चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण का प्रसंग सुना दिया, जिसे लेकर अब ये सियासी बवाल शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद है। प्रदीप जी, ये चुनावी माहौल में बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है केजरीवाल पर, चुनावी हिंदू होने का, धर्मी होने का? क्या है ये मामला? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे। जो दिल्ली की जनता जमीन पर बोल रही है वो देश के सामने रख रहे हैं। जो व्यक्ति रामायण पर अल्प ज्ञान देता है, जिसकी नीति तुष्टीकरण की रहती है, जिसका इतिहास दिल्ली की हर जमीन को वक्फ की जमीन देना होता है, जिसका इतिहास प्रभु श्री राम का मंदिर जब अयोध्या में बन रहा था तो उसका विरोध करना होता है, ऐसे चुनावी हिंदुओं की कल पोल खुल गई। अरविंद केजरीवाल ने अपने तुष्टीकरण वाले टीचर से बात करने के बाद भी रामायण के ऊपर जो अल्प ज्ञान दिल्ली की जनता के सामने रखा है, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की रग रग में तुष्टीकरण है और मुखौटा वो चुनावी हिंदू कौड़े में। जबान भी तो फिसल सकती है ना, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को? क्यों? अगर अरविंद केजरीवाल की अभी जुबान फिसली है तो बताइए, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो क्यों कह रहे थे कि इनकी दादी और नानी कहती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए? क्यों पूर्व में कहते थे कि दिल्ली की हर जमीन जो है वक्फ को दे देनी चाहिए? क्यों अमतुल्ला खान को अपना राइट हैंड बनाया हुआ है? तो इनकी हर जो एक्ट है, इनकी जो हर प्रवृत्ति है, वो ये दर्शाती है कि तुष्टीकरण 10 साल तक क्यों नहीं याद आया इनके पुजारी। तो आज इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनावी हिंदू का मुखौटा ओढ़ना है। इनके रग में तुष्टीकरण है। आप बताइए पिछले 5 साल में इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? मैं जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मौजूद है। प्रियंका जी, ये चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, इसी वजह से रामायण का ये प्रसंग और गलत बयानी कर गए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने तो घेर लिया है अब। अरे, ये भाजपा वाले रावण के वंशज हैं। कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक जनसभा में रावण के बारे में कुछ गलत क्या बोल दिया, तब से तिलमिलाए हुए हैं। क्या कहा केजरीवाल जी ने? उन्होंने यही तो कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं बल्कि राक्षस मरीज सोने का हिरण बनकर आया था। ये पूरी की पूरी बीजेपी रावण के समर्थन में उतर आई है। बताओ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिल्ली वालों से अपील कर रही हूँ कि ये भाजपाई राक्षस है और चुनाव के बाद सबसे पहले दिल्ली वालों को निकलेंगे। इन राक्षसों से सावधान रहना है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप सीधे सीधे बीजेपी पर कह रही हैं कि वो रावण के वंशज हैं और इस वजह से इनको बुरा लग गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये भी कह दिया कि राम जी जो हैं वो तो खाने का इंतजाम करने के लिए गए थे। मतलब रामायण को पूरी तरीके से बदल ही दिया आपने। सीता हरण का पूरा प्रसंग ही आपने बदल दिया। आप क्यों भाजपा के समर्थन में? भाजपा रावण के समर्थन में है। मतलब ये तो मुश्किल ही नहीं है, कोई भी समझ रहा होगा। सीता हरण करने वाले के समर्थन में भाजपा उतरी है। मतलब इसमें आप देखिए ना, क्या बोल दिया। ये लोग ऐसा तिलमिला क्यों गए, इतना क्यों घबरा गए हैं? इनके पास क्या दिक्कत है? इनको क्या दिक्कत है? ये रोमाना जी, आ रही हूँ। ठीक है। प्रदीप जी वो कह रही है दिक्कत क्या है? वो कह रही है क्या हो गया, थोड़ी सी गलती तो हो गई, रावण को लेकर थोड़ी सी गलती हो गई तो बीजेपी इतनी इमोशनल क्यों हो गई? हिंदुओं का अपमान इनके लिए थोड़ी सी गलती ही होती है। हिंदुओं का अपमान इनके लिए थोड़ी सी गलती होती है। इनके तुष्टीकरण के वोट पर तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि बचपन से तो यही पढ़ा है अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करता हूं प्रियंका कक्कड़ को, समय चुन लीजिए, एबीपी न्यूज वेन्यू चुन लीजिए। इनका चुनावी हिंदू चरित्र, तुष्टीकरण का चरित्र दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज करके हम रह देंगे। अगर चैलेंज स्वीकार, अरविंद केजरीवाल ने तो परवेश वर्मा का चैलेंज स्वीकारा नहीं, डर के भाग गए, नई दिल्ली में डिबेट नहीं कर सकते। प्रियंका कक्कड़ को ओपन चैलेंज देता हूँ एबीपी न्यूज पे। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण के नेता है। अगर उनको लगता है नहीं है तो आइए सामना करें। मुझे लगता है जरा हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल का बयान क्या था जो उन्होंने कल कहा, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद आ रही हूं आप दोनों के पास। प्रियंका जी, प्रदीप जी, दोनों मेरे साथ रहिए और बयान सुन लीजिए जरा, सुनाइए जरा अरविंद केजरीवाल जी का। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा।
इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। चलिए जल्दी से एक बार फिर से दोनों मेहमानों का रुख करते हैं। प्रियंका जी, यहाँ पे बात रावण तक सीमित थोड़ी है। मतलब राम जी खाने का इंतजाम करने गए हुए थे, सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि मुझे हिरण चाहिए। अब मान लीजिए सेल्फ गोल हो गया है, पहले पूर्वांचलियों वाला मुद्दा, अब ये रामायण वाला मुद्दा, ये सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल। क्या नर्वस है आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? प्रियंका कक्कड़, आप मान लीजिए कि आप भाजपा की बैटिंग कर रही हैं, आपको नहीं दिख रहा कि कैसे भाजपा ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। आप मान लीजिए कि रावण के लिए अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों को फर्जी बुलाते हैं। प्रदीप जी, दोनों लोग बोलेंगे ना तो बात किसी की समझ में नहीं आएगी। प्रियंका अपनी बात रख लें, फिर मैं आपके पास ही आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ। प्रियंका जी आइए प्लीज। इनसे ये झूठ बोलते हैं, डिबेट से ये लोग भागते हैं। रमेश बिधूड़ी को चैलेंज किया तो भाग गए। सीएम कह रहे सीएम चेहरा ही नहीं हूं मैं। ये लोग, अमित शाह जी ने 4 साल पहले कहा था कि 11 साल पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर 4 साल राजनीति में रह गए तो डिबेट करूंगा। लेकिन ये तो बता दो प्रियंका जी कि ये राम कथा क्यों बदल दी अरविंद केजरीवाल ने? ज्ञान नहीं था या गलती हो गई? कुछ तो बताइए कि राम जी खाना लेने गए थे, सीता जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि मुझे हिरण ला कर दो, ये राम कथा ही बदल दी। ये कौन सी राम कथा सुना रहे हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी भी कि रावण के समर्थन में क्यों उतरे हैं ये। किसके लिए गलत बोल दिया? आज देखिए भाजपा क्या कह रही है, वो प्रोटेस्ट करेगी। भाजपा कह रही है राम जी का अपमान कर दिया। बताइए क्या रावण के समर्थन में? मैं पूछ लेती हूँ ना, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग रावण के समर्थन में उतर रहे हैं, आप बता दीजिए प्रियंका जी को कि राम जी का अपमान कैसे हुआ, बताइए। रोमाना जी, जिनको रामायण का ज्ञान नहीं हो, जो प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र को सिर्फ इस तक सीमित कर दिए कि भाई खाना लेने गए, इनकिससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जिनका इतिहास प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करना हो, जिनका इतिहास इफ्तार में टोपी पहनने का है, जो पीठ पीछे अभी भी इफ्तार में टोपी पहनते हैं, जय श्री राम जिनके मुंह से नहीं निकल सकता, एक है तो सेफ से चिढ़ते हैं, बटेंगे तो कटेंगे से चिढ़ते हैं, वो क्या बताएंगे? आपके शो पे वापस से मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, प्रियंका कक्कड़ को लगता है कि उनके नेता तुष्टीकरण वाले नहीं है तो अहमदुल्ला खान को क्यों टिकट दिया, जो जाके हिंदुओं का अपमान करते हैं? ताहिर हुसैन इन्हीं का पोस्टर बॉय था जिसने एंटी हिंदू दिल्ली दंगे करे थे। आज आम आदमी पार्टी हार रही है चुनाव। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और इसीलिए इस चिड़ में वो वही कर रही है जो इनके अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी करती है, वही करती है जो कांग्रेस पार्टी करती है, हिंदुओं का अपमान कर रही है। आज प्रियंका कक्कड़ जवाब दीजिए प्रियंका जी, हिंदुओं का अपमान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी तो पूरी तरीके से इस मुद्दे को चुनाव में उठाने की तैयारी में है। वीरेंद्र सचदेवा जी तो उपवास कर रहे हैं। रावण जी के वंशज है ना ये, रावण के वंशज, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे आप लोग तैमूर के वंशज हैं। आप रावण के वंशज हैं। आपके पास, आप कह रहे हो तैमूर और औरंगजेब की वंशज है प्रियंका जी। पार्टी, अच्छा बताओ आपका सीएम चेहरा कौन है ये बताओ? अरे आप प्रभु अभी बात ये देखिए, इनकी सोच, बात हिंदू आस्था की हो रही है, ये पॉलिटिकल बात पे कर रही। क्यों हिंदू आस्था पे बात नहीं कर सकती प्रियंका जी? कितनी चिड़ है हिंदू आस्था से बात करने की? हिंदुओं से इतनी चिड़ है प्रियंका जी? हिंदुओं से चिड़ है, इतनी चिड़ है हिंदुओं से नहीं बोल सकते। हिंदुओं की चिड़ प्रियंका जी। 2 मिनट हिंदू आस्था पे नहीं बात कर सकती। एक सेकंड, दोनों बोलते हैं तो दर्शक नहीं समझ पाता है कुछ भी, एंकर कुछ नहीं समझ पाता है। आप दोनों जब एक साथ बोलने लगते हैं। प्रदीप जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड रुकिए। प्रियंका जी मेरा सवाल फिर वही है, ठीक है चुनावी माहौल है, ठीक है आप लोग लगे हुए हैं प्रचार के अंदर, लेकिन ये रामायण की पूरी कथा ही क्यों बदल दी अरविंद केजरीवाल जी ने? क्या हो गया, भूल गए क्या? स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं, रट्टा लगाने में गलती हो गई। मतलब राम जी खाना लेने गए थे, सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ हिरण पकड़ कर ला दो। कौन सी राम कथा सुना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? प्रियंका कक्कड़, देखो स्वाति मालीवाल जी की कथा भाजपा कथा हो चुकी है, इनकी बातों में नहीं आना है। उनको महिलाओं का अपमान कर रही है प्रियंका जी। एक सेकंड प्रदीप जी पहले सुन लीजिए प्लीज प्रियंका जी को, आप आ जाइएगा फिर जवाब दीजिएगा, आपके पास आऊंगी। सुन लीजिए पहले प्रियंका जी, आइए। बोलना नहीं चाहते, ये बार बार फ्लो इसलिए तोड़ते हैं, चाहते ही नहीं सच जनता तक पहुंचे। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ अपमान हुआ? रावण के लिए कुछ 2 शब्द गलत क्या बोल दिए? कहाँ अपमान हो गया? किसका अपमान हुआ? रावण के वंशजों का, जो आज तिलमिलाए उठे हैं, हर जगह भागे भागे फिर रहे हैं।
मैं रुमाना जी आइए। आपके शो पे वापस से चैलेंज करना चाहता हूँ। हाँ। क्या प्रियंका कक्कड़ बिना देखे पढ़े इस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल को 100 दिन रखना पड़ा था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। रामायण की चौपाई इनको नहीं पता, में कुछ नहीं अरे पता। सुन लीजिए ना, वो सुना रही है। एक सेकंड प्रदीप जी, आपने जो चैलेंज किया वो चैलेंज तो कबूल कर लिया प्रियंका कक्कड़ ने। प्रियंका कक्कड़ कह रही है मैं तो सुना सकती हूँ हनुमान चालीसा। सुना सकती है प्रियंका जी? हाँ बिल्कुल सुना सकती हूँ। सुनाइए। सुना भी दिया इससे पहले कि ये बोलते कि मैं देख के पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो टाइम भी नहीं था, तो मैंने पूरा ही पढ़ दिया। इनसे पूछिए आप, ये बार बार जो वापस हम पे इल्जाम लगाते हैं, इनसे पूछिए ये चुनावी मुसलमान है क्या जो हरियाणा में 16,000 गरीबियों को देने को, जो 16,000 मौलवियों को देने को कहा पर दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। 10 साल से जिनको पुजारी की याद नहीं आई वो अब जाके बात करेंगे। मैंने वापस नहीं बोल पाई हनुमान चालीसा, नहीं बोल पाई। मैं बोलता हूँ रुमाना जी, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अरे इनको रामायण की भी चौपाई नहीं पता है। अब बताओ हनुमान चालीसा की चौपाई पहले लाइन का क्या मतलब है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी नहीं पता होगा क्योंकि तुष्टिकरण के टीचर के साथ पढ़ते हैं आप। कभी सनातनी टीचर पढ़ाया होता तो सीखती प्रियंका। चलिए, तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुद्दा रामायण से निकला और रामायण कथा के जरिए कैसे दिल्ली की चुनावी राजनीति में ये सियासी महाभारत छिड़ गया।